नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम से सेट 6। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से पिछले पेपर्स में पूछे गए थे। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, जो आपको पहले एग्जाम में ट्राई करना चाहिए, उसके बाद बेसिक्स जो थोड़ा सा उससे लेंथी है लेकिन वो भी आपको आना चाहिए। इसके पहले हमने मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम के 5 सेट सोल्व करे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार इसको आप जरूर विजिट करिए। इसके अलावा चैनल पर आपको डीआई और पजल इनकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो इसको आप जरूर देखिए। हर क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को रोकना है और खुद से भी ट्राई करना है। देखिए आपकी अप्रोच क्या है और मेरी अप्रोच क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से करते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। A and B can finish a job in 10 days while B and C can do it in 18 days। जो आपका A है और B है वो दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और वही काम B और C किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है A started the job, work for 5 days। A ने उस पर 5 दिन काम किया, ओके, then B work for 10 days, और उसी काम पर B ने 10 दिन काम करा। फिर जो रिमेनिंग जॉब है, जो आपका बचा हुआ काम होता है, वो C 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। समझ में आया था क्वेश्चन? पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में जो सी रहेगा वो अकेला उस काम को कर देगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारी जो यूनिट मेथड है ना, जिसको एलसीएम मेथड भी बोलते हैं, वही लगाएंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ से टोटल वर्क फाइंड करना रहेगा। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, जो आपका ए है और बी है, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। और जो आपका बी है और सी है, इसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं। तो हमारा जो यूनिट मेथड क्या होता है, हम जो नंबर ऑफ डेज है उनका एलसीएम लेते हैं, जैसे कि ये और ये 18 डेज और 10 डेज, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो 90 डेज। ठीक है, ये जो एलसीएम आता है हमारा, ये रहता है हमारा टोटल वर्क। फिर टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से हम डिवाइड करते हैं तो उसकी पर्सन की हमारी इफिशियंसी आ जाती है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से 90 को, कितना आएगा 9, जो कि ए प्लस बी की कंबाइन इफिशियंसी है। अगर यहाँ पे ए रहता है ना, अगर बी नहीं होता, अगर ए 10 दिन में काम करता, तो अगर 90 से हम डिवाइड करते हैं तो नो एफिशिएंसी जो आती है वो केवल ए की आती है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे ए प्लस बी की कंबाइन इफिशियंसी आएगी, यहाँ पे भी बी प्लस सी की कंबाइन इफिशियंसी आएगी, जो कि रहेगी 5। ठीक है, 90 को 18 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए ये हमारा टोटल वर्क पता है, हमें यहाँ से इफिशियंसी पता है, लेकिन कंबाइन अभी हमें इंडिविजुअल इफिशियंसी नहीं पता है ए बी और सी की। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो इफिशियंसी है, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, जो इनका नाम है वही रखते हैं। जैसे कि ए जो रहेगा, एक दिन में ए यूनिट काम करेगा। तो देखिए अगर ए 5 दिन के लिए काम करता है ना, जो ए है आपका 5 दिन के लिए काम करेगा, तो अगर वो एक दिन में इतना काम करेगा, मतलब ए यूनिट बनाएगा 5 दिन में इतना, प्लस जो बी रहेगा उसकी इफिशियंसी हम मान लेते हैं कि एक दिन में बी यूनिट काम करता है। और जो आपका बी है कितने दिन काम करा उसने, 10 डेज। और जो आपका सी है उसने कितने दिन काम करा, 15 डेज। ऐसे करते करते हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 90। अब देखिए आपके सामने एक सिंपल सी यहाँ पे इक्वेशन दिखेगी, जो कि 5 से डिविजिबल है। 5, 10, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 18 टाइम्स। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये केवल ए बचेगा, ये 2b बचेगा, और ये 3c बचेगा, और ये भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 18। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। जैसे कि ए जो रहेगा केवल एक ही ए है हमारा, तो एक को ऐसा कैसा लिखेंगे। अब देखिए 2b है, तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, b प्लस बी, 2b, और जो 3c है ना, तो ये 3c है, इसको हम कैसे लिखेंगे, c, ठीक है, प्लस 2c। ठीक है, अब हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इफिशियंसी है, ठीक है, वो कंबाइन दे रखी है ए प्लस बी की। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे ए और बी आ जाएंगे, यहाँ पे बी प्लस सी आ जाएंगे, ओके, और इक्वल में 18। तो देखिए ए प्लस बी की कंबाइन इफिशियंसी कितनी है, 9 है, तो इसके नीचे 9 लिख दीजिए। मतलब ए प्लस बी 9, बी प्लस सी कितना हमारा 5 प्लस 2c इज इक्वल टू 18। अब देखिए यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। c की हमें वैल्यू ही चाहिए, c की इफिशियंसी अगर हमें पता हो जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए c की वैल्यू कितनी आएगी, 9 प्लस 5 14, 18 में से 14 जाएंगे तो 4। ठीक है, मतलब 2c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 2। समझ में आया? मतलब जो c की इफिशियंसी वो कितनी है, 2 है। अब हमें टोटल वर्क भी पता है, c एक दिन में कितना काम करता है, कितने यूनिट काम करता है वो भी पता है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल वर्क डिविजिबल बाय उसकी जो इफिशियंसी एक दिन में। तो अगर 90 यूनिट्स टोटल वर्क है, 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 45 डेज। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है
तो आप यही तरीका अपनाइए, काफी कम समय में 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा शॉर्ट तरीका था। अब हमारा जो बेसिक्स तरीका है, बेसिक्स हमें आना चाहिए, दोनों तरीके हमें आने चाहिए, तो हम इसको उसी तरीके से आप सोल्व करेंगे। देखिए इसमें भी हमें टोटल वर्क चाहिए होगा। ठीक है, जो टोटल वर्क रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा 90, और जो इफिशियंसी रहेगी वो ही रहेगी हमारी कंबाइन ए प्लस बी की और बी प्लस सी की। तो देखिए यहाँ पे बी यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, लेकिन ये हमें पता नहीं है इसकी इंडिविजुअल जो इफिशियंसी है वो कितनी है। तो मान लेते हैं जो हमारा बी है ना, ए है, बी है और सी है। तो मान लेते हैं जो ए है इसकी इफिशियंसी कितनी, एक्स हो जाएगी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है टोटल 9। तो इसको अगर 9 होगी तो इसको अगर ए की इफिशियंसी में से माइनस करूंगा तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, सेम अब यहाँ पे बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी दे रखी, बी प्लस सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 5। अभी हमने यहाँ पे बी को एज्यूम करा था कि 9 माइनस एक्स हो जाएगी, 9 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी कितनी आएगी देखिए। अब देखिए ये इधर आएगा तो 9 में से 5 जाएगा 4, एक्स माइनस 4। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना। तो जो सी की इफिशियंसी वो कितनी है 4, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4। अब यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल इफिशियंसी पता है। अब ये कितना काम करा एक पर्सन ने वो हमें दे रखा है, तो आप इसको एक बार इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपका एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। तो देखिए ए जो रहेगा एक्स दिन, अगर एक्स यूनिट उसकी इफिशियंसी है तो 5 दिन के लिए काम करा तो 5x, ठीक है, 5 इंटू एक्स, प्लस जो बी है उसने कितने दिन काम करा 10 दिन। तो देखिए 10 इंटू, ठीक है, एक दिन में इतनी यूनिट काम करता है, 10 दिन में कितना करेगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स, प्लस जो आपका सी है वो कितने दिन काम कर रहा है 15 दिन, 15 दिन काम करेगा, और एक दिन में कितना काम कर रहा है 14। ठीक है, ऐसे करते करते हमारा जो टोटल वर्क वो फिनिश हो जाएगा, जो कि कितना है 90। अब यहाँ से आप क्या करिए एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए 5x, ओके, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 10x प्लस 15x माइनस 60 इज इक्वल टू 90। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए 5 प्लस 50 कितना हो गया 20, 20 माइनस 10x, 20x माइनस 10x इज इक्वल टू 10x। समझ में आया। अब देखिए 90 माइनस 60 30। अब देखिए 30 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 60, मतलब 90 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 30। ठीक है, जो 90 में से अगर 60 माइनस करेंगे 30 इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, तो 90 में से अगर 30 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 60। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 6। समझ में आया। अब हमें यहाँ पे किसकी कौन करेगा टोटल वर्क सी। अब देखिए सी की इफिशियंसी हमने कितनी मानी थी एक्स माइनस 4, मतलब 6 माइनस 4 मतलब 2। जो सी की एक्चुअल इफिशियंसी वो कितनी है 2, पहले भी हमने 2 ही आई थी, हमारी जो पहली मेथड थी उसमें 2 आएगी। ओके, अब बस पूछा क्या है, इसको टोटल वर्क को इसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 45 डेज। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों केस में आपका आंसर सेम रहेगा, बस आपको दोनों तरीके आने चाहिए। अब आप एग्जाम में उसी तरीकों को अपनाइए। अगर आप प्रॉब्लम होती है तो आप ये भी अपना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यही टाइम वर्क का है, पढ़ते हैं। बी इज 2/3% more efficient than A and C takes 25% more time than B to complete a piece of work। अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ओके, इसको हम आराम से समझते हैं। जो B है आपका इतने परसेंट ज्यादा एफिशिएंट है जो कि A है। अगर मान लेते हैं जो A रहेगा उसकी इफिशियंसी मान लेते हैं, ठीक है, जो इसकी इफिशियंसी रहेगी अगर 3 रहेगी। अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता है जो ये परसेंटेज है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी रहेगी 2/3। तो जो 3 रहेगा, है ना, अगर एक की इफिशियंसी हम 3 मानेंगे तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, है ना। समझ में आया। तो देखिए जो ए की इफिशियंसी मान लेते हैं 3, तो जो बी की इफिशियंसी वो कितनी हो जाएगी इससे इतना परसेंट ज्यादा। तो देखिए हमें पता है कि जो ये है ना 2/3 होती है इसकी वैल्यू। तो देखिए 2 तो है ही सही, मतलब जो बी है आपका ए से 2 इफिशियंसी उसकी ज्यादा है, तो जो बी रहेगा वो कितनी हो जाएगी 5। समझ में आया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये इसने ज्यादा पूछा है, ठीक है, जो ए रहेगा उससे उतना और ज्यादा। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि जो बी है इसका इतना परसेंटेज, ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए यहाँ से ए और बी की हमने इफिशियंसी फाइंड करी। अब फिर क्या पूछा है, जो सी है आपका, है ना, तो सी आपका 25% मोर टाइम लेता है बी से उसी काम को करने में। ओके, आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन थोड़ा सा। इफ ए एंड बी कंप्लीट 80% ऑफ द सेम वर्क इन 24 डेज।
अब देखिए जो ए और बी रहेंगे, अगर वो 24 डेज मिलकर काम करेंगे तो जो काम का 80% कंप्लीट हो जाता है। पूछा क्या है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी एंड सी टू कंप्लीट द 50% ऑफ द सेम वर्क। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसने जो काम होगा हमारा उसका 50% काम जो रहेगा बी और सी कितने दिन में मिलकर करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें बी की इफिशियंसी पता है लेकिन सी की नहीं है, तो हमें यहाँ पे सी की इफिशियंसी फाइंड करनी रहेगी। उससे पहले टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो ए और बी है उन्होंने 24 डेज तक काम करा। अगर वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो ए की इफिशियंसी अभी हमने निकाली 3 है, बी की 5 है। तो अगर ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो इनकी इफिशियंसी 8 हो जाएगी, है ना। अगर ये 24 डेज तक काम करेंगे तो ये 80% काम हो गया। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालना है, मतलब ये है जो क्वेश्चन में पूछा है, मतलब 20 यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो कितना 50% ही पूछा है ना। यहाँ से हमें अगर इसका 50% निकालेंगे तो ये हमें पता है कितना परसेंटेज है, ये हमारा 80% है। समझ में आया? तो इसको मैं 80 से डिवाइड करूंगा तो 1% की वैल्यू आएगी। इसको अगर मैं 50 से डिवाइड इंटू कर दूंगा, ठीक है, तो ये हमारा 50% काम आ गया। अगर यहाँ पे हमें टोटल वर्क जो कि 100% रहेगा, अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 80 तो है हमारा, ये टोटल 80% काम है। तो देखिए इसको हम 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब ये जो काम रहेगा ये कौन करेगा, बी प्लस सी साथ में मिलकर, लेकिन सी की इफिशियंसी कितनी है पहले वो भी तो हमें फाइंड करनी रहेगी। तो देखिए उसके लिए हिंट हमें यहाँ पे दे रखी है, जो आपका सी है 25% ज्यादा टाइम लेता है जो कि बी करता है। अब देखिए आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा कि जो आपका इफिशियंसी होती है और जो डेज होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। समझ में आया? तो मान लेते हैं यहाँ पे सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, बी प्लस सी। बी की इफिशियंसी अभी हमने निकाली 5 है, अभी हमें सी की नहीं पता। ये क्या है आपकी इफिशियंसी, सी की अभी नहीं पता, तो सी के हम मान लेते एक्स। ओके, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, इसका अपोजिट, मतलब यहाँ पे एक्स हो जाएंगे और यहाँ पे 5 हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? ओके, ये नंबर ऑफ डेज है, ये इफिशियंसी है। फिर उसने क्या बोला कि जो सी है आपका वो जितना बी टाइम लेता है उससे 25% ज्यादा टाइम लेता है। समझ में आया? मतलब ये 5 की बात कर रहा है, ठीक है। जो 5 है ये 125% समय है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते हैं जो 5 है आपका वो 125% है, तो अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की एक दिन जो बी रहेगा वो कितने दिन में काम करेगा वो आ जाएगा। समझ में आया? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आपका 5 है ना, ये जो 5 डेज है अभी हमने एज्यूम करा था ये 25% ज्यादा है, मतलब 125% है। समझ में आया? तो इसका 100% निकालूंगा तो बी कितने दिन में काम करेगा वो आ जाएगा। तो इसको आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा हमारा 25 और ये कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए ये जो डे की बात कर रहा है, समझ में आया? तो बी प्लस बी और सी, अब ये डेज के हमें वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब 4 और 5, मतलब एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 होगी, है ना। मतलब ये हमें इफिशियंसी आ गई, ये हमारा डेज आ गया। समझ में आया? अब देखिए हमें ए और बी और सी इन तीनों की इफिशियंसी पता है, अब जो भी पूछेगा हम आराम से निकाल सकते हैं। अभी हमारा 50% काम कितना था ये, अब पूछा किसका है, बी और सी, मतलब 5 और 4 मतलब 9। समझ में आया? तो इसको आप सोल्व करिए। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, देखिए ये कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 9। तो इसको आप 3 से एक बार और कैंसिल करिए, 3 3 जा और ये तो 40/3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कौन सा आएगा 30, मतलब ये 31/3, 13 3 जा 39 और 1 40/3। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको और भी कई तरीके हो सकते हैं लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि आपका है पाइप एंड सिस्टम से। ओके, जो आपके पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं वो आपके टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही यूज होते हैं, बस इसमें जो एक इफिशियंसी होती है नेगेटिव इफिशियंसी, मतलब मान लो ए है और बी है ना, बी एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, ठीक है, और जो ए है वो 10 यूनिट काम करेगा और जो बी है वो 5 यूनिट काम करेगा। ये हम क्या बात करें, टाइम एंड वर्क की। लेकिन जब बात आती है पाइप एंड सिस्टम की, है ना, जो आपका नल की बात करेगा, ठीक है, तो ये जो इफिशियंसी काम ना करते हुए मान लेते जो ए है 10 लीटर पानी टैंक में भरेगा, ठीक है, मतलब ये जो ए वाला नल है वो पानी भरने वाला पाइप है, और जो बी है अब यहाँ पे काम कर रहा था यहाँ पे बिगाड़ेगा। बिगाड़ेगा मतलब क्या, कि जो ए है वो काम कर रहा है, मतलब नल से पानी भर रहा है, और जो बी है आपका वो खाली कर रहा है, मतलब काम बिगाड़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम नेगेटिव इफिशियंसी बोलेंगे, बस यहीं पे आपका कंसेप्ट यही यूज होता है। इसके अलावा जो आपका बचा कुचा है वो आपका टाइम एंड वर्क ही है टोटल। ओके, पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसको हम इरेज कर देते हैं।
काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। अब देखिए रेस्पेक्टिवली बोला है, मतलब ए जो रहेगा किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और जो बी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। मतलब ए 10 दिन काम कर सकता है और बी 40 घंटे में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आवर में दे रखा है। सी इज एन आउटलेट पाइप, मतलब जो सी है आपका खाली करने वाला पाइप है, अटैच्ड टू द टैंक के। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर टाइम देन व्हाट ए एंड बी टुगेदर टू फिल द टैंक। अब देखिए यहाँ से समझिए, इन तीनों को एक साथ खोला गया, ठीक है, एक साथ खोला गया, लेकिन उन्होंने जो टाइम लिया टैंक भरने में वो कितना लिया? जब इन तीनों को खोला गया तो टाइम उसने 80 मिनट ज्यादा लिया। किस टाइम से? जो कि ए और बी उस टैंक को भरते हैं। समझ में आया? मान लेते हैं कि ए और बी 10 घंटे में उस टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, ये कब की बात कर रहा है? ए प्लस बी की। लेकिन जब सी खोल देते हैं ना, जो सी है वो आउटलेट पाइप है, वो क्या कर रहा है? खाली भी कर रहा है। ये दोनों को खोल रहे हैं, ये तीनों को खोल रहे हैं। तो लेकिन जब तीनों को खोलते हैं तो इस टाइम से 80 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब 10 घंटे और 80 मिनट्स। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स एंड देन क्लोज्ड। फिर क्या बोला है कि ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया और फिर उनको बंद कर दिया गया। फिर क्या करा? सी वाज ओपन, सी को खोला गया। तो बताइए जो सी है आपका, वो जो भरा हुआ टैंक है वो कितने टाइम लेगा खाली करने में? क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको हम कैसे करेंगे देखिए। अब यहाँ भी हमें टोटल वर्क फाइंड करना रहेगा, मतलब एक टैंक में कितना पानी आ सकता है वो हमें फाइंड करना रहेगा। तो देखिए ए जो है आपका कितने घंटे लेता है भरने में? 10 घंटे। और जो बी है आपका वो कितने घंटे लेता है? 40 घंटे। तो यहाँ पे डेज थे, यहाँ पे घंटे है। तो देखिए यहाँ से टोटल वर्क कितना रहेगा? इनका एलसीएम मतलब 40। ये क्या है आपका टोटल वर्क। यहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी, मतलब एक घंटे में कितना लीटर पानी टैंक में डालेगा। तो देखिए ये 4 लीटर और ये 1 लीटर। समझ में आया यहाँ तक? लेकिन अब सी है ना, सी की अभी हमें जो है वो आउटलेट पाइप है, बोला ना इसने, जो सी आपका आउटलेट पाइप है। अभी इसका हमें पता नहीं है कि वो कितना खाली कर रहा है। ध्यान रखिए नेगेटिव इफिशियंसी है। अब देखिए उसने क्या बोला है कि जब इन तीनों को साथ में खोला जाता है तो वो 80 मिनट का समय ज्यादा लेते हैं, 80 मिनट ज्यादा समय लेते हैं, जो कि ए और बी साथ में टैंक को भरते में लेते हैं उस समय से। अब देखिए पहले हमें ये तो फाइंड करना रहेगा ना कि जो ए और बी है वो कितना टाइम ले रहे हैं उस टैंक को भरने में। तो देखिए ये कितना टाइम लेंगे? 4 इफिशियंसी ए की है और जो एक है ये किसकी है? बी की। तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? अब जो साथ में टैंक में पानी डालेंगे तो 5, और जो हमारा टोटल टैंक में पानी कितना आ सकता है? 40 लीटर्स। तो ये कितना टाइम लेंगे? 8 आवर्स। समझ में आया? मतलब ए प्लस बी उस टैंक को भरने में 8 घंटे का समय लेंगे। लेकिन जब उसमें ए बी और सी, मतलब सी जो है नेगेटिव इफिशियंसी है, ये जब तीनों को साथ में खोला जाता है तो 8 घंटे तो लेंगे ही सही, लेकिन उसके बाद 80 मिनट ज्यादा टाइम लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? बस अब यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड कर देनी है। देखिए हमें इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल को। देखिए 8 घंटे प्लस 80 मिनट, तो इसको घंटे में करेंगे तो 60 से डिवाइड। अब देखिए ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28/3। मतलब ये तीनों जो है इतने घंटे के लिए ओपन हुए। समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक? अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। जो आपके तीनों पाइप है ना, तीनों जो पाइप है इतने घंटे के लिए ओपन रहे तो आपके जो टोटल वर्क है, मतलब जो टंकी है आपकी वो फुल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या कि जो आपका ए प्लस बी ये दोनों भर रहे हैं और जो आपका सी है वो खाली कर रहा है। इतने घंटे के लिए काम करा उनने, तीनों ने साथ में मिलकर, है ना। देखिए इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल घंटे जितना काम करा, 28/3 इक्वल टू जो टोटल वर्क रहेगा वो 40। देखिए ए प्लस बी काम कर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। कितने घंटे के लिए उन्होंने ओपन करे तीनों? 28/3, और जो टोटल टैंक है आपका वो उसमें फिल हो जाता है। बस यहाँ पे आप क्या करिए, उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए 4 + 1 5। अब हमें सी की नहीं पता है ना, सी की नहीं पता। ये 1 घंटे में इतना हो रहा है, तो कितने घंटे तक इन्हें तीनों ओपन रहे? 28/3। समझ में आया? इक्वल टू 40। अब यहाँ से आप क्या करिए, ये 3 को इधर दे दीजिए तो 120, यहाँ से 28 × 5 मतलब 140 माइनस 28x। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कैसे रहेगी? 28x इक्वल टू 20। समझ में आया? तो x की जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी। देखिए ये रहेगा 4 5 जा और 4
7 जा, मतलब जो x मतलब जो c की इफिशियंसी वो नेगेटिव है, मतलब जो c रहेगा वो इतना पानी 1 घंटे में खाली करेगा। देखिए जो x की वैल्यू वो कितनी 5/7। अब फिर उसने क्या बोला था कि जो आपका a और b है ना, a और b 7 घंटे तक ओपन रहे, तो उन्होंने 7 घंटे में कितना टैंक भरा ये भी हमें फाइंड करना रहेगा। तो देखिए a 4 और b 5, मतलब 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं, तो 7 घंटे में इतना, समझ में आया? तो 35। अब जो 35 जो है यही पूछा है कि जो 35 है ये सी कितने देर में खाली कर देगा। तो देखिए कितने मिनट में खाली करेगा, अब देखिए 35 डिवाइडेड बाय इसकी जो इफिशियंसी वो कितनी है 5/7। अब देखिए 7 को आप क्या कर दीजिए ऊपर ले जाइए, ये यहाँ से कैंसिल, तो 5 7 जा 75 35 और 7 7 जा 49, और जो सी है आपका वो 49 मिनट्स लेगा इतना लीटर पानी को खाली करने में। अब देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।